के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 2015 के मुआहदे के मुकम्मल पासदारी का ऐलान किया है। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं ईरान बाकी आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल का मुंतजर है। अमरीकी पाबंदियों की बहाली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जी हाँ, ईरानी टीवी पर खिताब में हसन रूहानी ने कहा कि ईरान दीगर ममालिक से एटमी मुआहदा बरकरार रखेगा। एटमी मुआहदे में शरीक दीगर आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। हसन रूहानी ने कहा कि ट्रंप को ईरानी कौम और मईशत पर दबाव डालने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान मईशत की बेहतरी के लिए यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर सकता है। यूरेनियम की अफजूदगी शुरू करने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सूरत हाल में चीन और रूस को सामने आना होगा। अब तक की अहम खबर आपको दे रहे हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। 2015 के मुआहदे की मुकम्मल पासदारी का ऐलान किया है। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि ईरान बाकी आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर है। अमरीकी पाबंदियों की बहाली को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी टीवी पर खिताब में हसन रूहानी ने कहा कि ईरान दीगर ममालिक से एटमी मुआहदा बरकरार रखेगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब के वक्त का। ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जब अमरीकी सदर ने इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया है, आप सूरत हाल को खासकर इस खत्ते की सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं? जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये असल में नेचुरली पिक्चर जरा डिफरेंटली सामने आ रही है। बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, इसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये इनके 45 प्रेसिडेंट्स में ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेटिंग पे आज तक रहा हुआ है। इसने बतेरे उसमें हरबे इख्तियार किए हैं किसी तरह वो बचत हो जाए। जो इसके इंटरनल प्रॉब्लम है जिसमें ये इम्पीचमेंट की तरफ जा रहा है, उसको अभी किस तरह करे। इंटरनली वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अभी उसने क्या किया कि इंटरनेशनल प्रेशर उतारने की कोशिश की और ऐसे टॉपिक्स को लिया जिसमें इंटरनेशनल मुआहदे हुए हुए थे, उनको ये डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए, इसके पर्सनल जाती इसके कैरेक्टर के ऊपर जो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, और ये साथ इसका रशियन इलेक्शन जो इसने गलत कराया उसकी जो सारा कंक्लूजन है वो इस तरफ जा रही है कि ये कुछ अरसे के बाद इम्पीच हो जाएगा या ये नवंबर के इलेक्शन हार जाएगा, जिसकी वजह से इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए उसने ये बेसिक चीजें ढूंढी है कि किस तरीके से किया जाएगा। सीरिया में डिफीट हो गई है, हिजबुल्लाह ने इलेक्शन में हरा दिया, लेबनान में भी नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर टॉक शुरू करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है इंडायरेक्ट। फ्रांस, जर्मनी, यूके, रशिया, इन सब ने मिलकर ये JCPO जिसको कहते हैं जॉइंट कमीशन फॉर ये प्लान ऑफ एक्शन, ये डील हुई है। एक इंटरनेशनल यूएन अप्रूव डील है जिसको इसने अभी सिंगल हैंडेडली कैंसिल कर दिया है। हर एक मुल्क इसके खिलाफ हुआ है इस चीज के ऊपर। तो आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं। आप एक अमेरिका के जैसे सुपर पावर या जिस किस्म के लोग, आप जिस तरह यूनिलैटरल नहीं करते। सबको इसने डिस्टर्ब कर दिया सिर्फ अपनी वजह से। इसमें कोई उसमें नहीं है सदाकत या कोई उसमें वो नहीं है। आपको थोड़े अरसे में क्लैरिटी आती जाएगी कि ये इसने कोशिश क्या की है, उसमें कुछ थोड़ी सी चीज का ख्याल जो रखने वाला है वो ये है कि इसने अपनी तरफ से न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी है ईरान की। नॉर्थ कोरिया में जा रहा है, उनके ऊपर एक थ्रेट पोस्टर इसने पोस्ट कर दिया है। और उसके बाद ओनली न्यूक्लियर कंट्री जो रह जाती है पाकिस्तान, उसको इंडिया की वजह से कोशिश करेगा दबाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक एजाज साहब, आपने खुसूसी गुफ्तगू की, अब तक को वक्त दिया। इसी तमाम सूरत हाल पर हम मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तलत साहब वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि अमरीकी सदर ने ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान एटमी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप? ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही खतरनाक उन्होंने मूव ली है, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक डील करते हैं तो आप ये थोड़ी होता है कि अगर एक प्रेसिडेंट तब्दील हो जाए या हुकूमत तब्दील हो जाए तो आप जो एक डील जो आपने दूसरे मुल्कों के साथ और ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर आपने की हो, तो वो डील को अगर आप मनफी कर दें तो जाहिर है उसके बड़े मुज़िर असरात होंगे। और इससे ये जाहिर होता है कि आप अमेरिका की बात पर एतबार ही नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट तब्दील होता है तो फिर डील कोई माने नहीं रखती। और असल बात तो ये है कि इजराइल की वजह से उनका जो इस कदर असर और रसूख है अमेरिका पर, और आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा से इजराइल का जिस तरीके से साथ दिया है,
یہ جو ڈیل انہوں نے رد کی ہے یہ اسرائیل کے کہنے پر کی ہے. اسرائیل کا اتنا زبردست جوئش لابی ہے اس وقت امریکہ میں کہ جو بھی پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں اور خاص طور سے ایران کے خلاف وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. صحیح. اچھا طلعت مسعود صاحب یہاں اس بارے میں بھی ذرا روشن ڈالیے گا کہ جو شام کی جو صورتحال ہے اس پر کتنا برا اثر پڑے گا اس معاہدے کے ختم ہونے سے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمام سارے مشرق وسطیٰ میں جو ہے ایک اور انتشار جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس وقت جو وہاں سول وار ہو رہی ہے شام میں اور دوسری علاقوں میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کی جو خلیج ہے اور جو ان کی مخالفت ہے ایک دوسرے کے خلاف اس میں آپ کو پتہ ہے امریکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو کی حمایت کر رہا ہے اور روس ایک لحاظ سے ایران کی حمایت کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جنگ ہے وہ وہاں بھی بڑھے گی اور اس میں پھر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اور ہو رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ یمن میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی مسلسل بمباری ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے تمام مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک اور خاص طور سے شام اور یمن متاثر ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایران کے اوپر پہلے سے بھی بہت دباؤ تھا, اب امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ اور بڑھے گا اور بہت ممکن ہے کہ اسرائیل اور ایران میں کم سے کم چھوٹے پیمانے پر ضرور جنگ چھڑ سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ متضاد باتیں بھی کی ہیں اپنی گفتگو میں. انہوں نے کہا کہ اس جوہری معاہدے کے ذریعے امریکہ اور اتحادیوں کو محفوظ کرنا تھا لیکن اس معاہدے سے ایران کو یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کی اجازت مل گئی. تو اب کیا 3 سال کے بعد امریکی قیادت کو اس بات کا احساس ہوا؟ یہ دیکھیے یہ تمام باتیں تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی حد تک جس طریقے سے انہوں نے جیتا ہے الیکشن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی نے ان کی مدد کی اور وہ ایک لحاظ سے اپنا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا جس طریقے سے کہ میں اسرائیل کی حمایت کروں گا وہ میں کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جس طریقے سے وہ اوبلائزڈ ہے امریکہ کی اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسیز میں ہم آہنگی ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے ایران کی اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی جو ہے وہ اسرائیل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, دفاعی تجزیہ کار, اس بارے میں بات کر رہے تھے.